रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। काफी सालों बाद मैं अपनी एक करीबी दोस्त से मिल रहा था। वैसे तो हम दोनों एक ही गांव के हैं और स्कूल की पढ़ाई भी एक ही साथ की थी, मगर मेरा आरपीएफ में सिलेक्शन हो गया था तो वहीं वो प्राइवेट जॉब कर रहा था, वो भी गांव से बहुत दूर एक बड़े शहर में, जिस वजह से हमारा मिलना जुलना लगभग बंद ही हो गया था। मगर फोन पर हम दोनों ही महीने में 1-2 बार बात कर ही लिया करते थे। जब इस बार मैं लंबी छुट्टी पर था तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्त से मिलाऊं। उससे बड़े सालों बाद मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और खाने पीने के बाद रात में जब हम सब सोने की तैयारी कर रहे थे तो मेरा ध्यान मेरे दोस्त की पीठ पर बने एक बहुत ही गहरे निशान पर गया, जो काफी पुराना था, मगर वो निशान बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उसे देखते ही मैंने तुरंत ही कहा, अशोक, तेरे पीठ पर ये निशान कैसा? इस पर वो मुस्कुराता हुआ बोला, चल छोड़ यार, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, बस तू ये समझ कि तेरे भाई का ये दूसरा जन्म है। ये सुनने के बाद मैं जानना चाहता था कि आखिर वो निशान है किसका। इस पर मैंने अशोक पर जोर देते हुए कहा, अबे तू बता रहा है कि नहीं बता रहा? इस पर वो बोला, देख, वैसे तो तू मेरी इस बात पर विश्वास करेगा नहीं, हो सकता है मेरी बात सुनते सुनते तुझे हंसी भी आ जाए, मगर फिर भी तू जिद कर रहा है तो सुन। जब मैं काम के सिलसिले में शहर आया तो मुझे काम नहीं मिल रहा था। काफी ढूंढने के बाद एक आदमी ने मुझे अपने यहाँ ड्राइवर रख लिया। मैंने भी सोचा ऐसे टाइम खराब करने से तो अच्छा है कि कुछ तो आमदनी हो ही जाएगी, लिहाजा मैं उसके यहाँ काम करने लगा। वो आदमी भी बहुत अच्छा था, सब कुछ सही से चल रहा था। काम करते करते लगभग मुझे भी अब 1 साल होने को था। ऐसे ही एक शाम जब मैं गाड़ी छोड़कर घर जाने वाला था कि मालिक ने कहा, अरे अशोक, वो मेरी बहन आ रही हैं तो तुम जाकर उसे स्टेशन से ले आओ, वो बस पहुंचने वाली हैं। मैंने कहा, जी ठीक है। ये बोलकर मैं गाड़ी में वापस बैठा और उसी वक्त स्टेशन के लिए निकल गया। स्टेशन 25 किलोमीटर दूर था, मगर रात का वक्त होने के कारण सड़क खाली ही थी, जिस वजह से मैं 60 की स्पीड पर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मेरी गाड़ी अब रेलवे ट्रैक के साइड से गुजर रही थी, मतलब अब कुछ ही देर में ही मैं स्टेशन पहुंच जाता। मैं अभी रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ ही रहा था कि मेरी नजर रेलवे ट्रैक के पास बैठे एक आदमी पर पड़ी, जो अपना सामान लिए बैठा था। मैंने थोड़ा वहां रुक कर देखा कि वो वहां अकेला ही है या कोई और भी है उसके साथ, मगर कुछ देर तक वेट करने के बाद मैंने देखा कि वो अकेला ही वैसे ही बैठा हुआ है। ऊपर से वो जगह पूरी सुनसान थी, मतलब किसी अकेले आदमी के लिए सेफ नहीं थी। लिहाजा मैं गाड़ी से उतरा और उसे आवाज देते हुए उसकी ओर बढ़ा। मेरी आवाज सुनते ही वो आदमी थोड़ा घबरा सा गया और अपने सामान के आगे खड़ा हो गया। वो कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ था। उसके फटे हुए कपड़ों से ऐसा लग रहा था कि उसके साथ मारपीट हुई है। मैंने उस आदमी से प्यार से कहा, भाई आप घबराओ मत, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो आपको देखकर लगा कि आपकी मदद कर दूं बस। जब मैंने उसके वैसे हाल की वजह पूछी तो उसने कहा कि रेलवे के कुछ अधिकारियों ने उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया। फिर जब मैंने उसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि मैं एक दिन शहर से अपने परिवार के साथ घर लौट रहा था, क्योंकि शहर में धंधा पानी ना के बराबर चल रहा था और कर्जा दिनों दिन बढ़ रहा था। लिहाजा उन्हें घर का रुख करना पड़ा। कुछ सामान बेचकर उन्होंने अपना कर्जा चुकाया और बचा कुचा सामान था तो वो उसे लेकर घर के लिए चल दिए, मगर उनके पास ट्रेन के टिकट के लिए
पूरे पैसे नहीं थे, तो वो अपने बच्चों का टिकट नहीं करवा पाए, जिस वजह से पहले तो टीटी ने उन्हें खूब सुनाया, मगर हाथ पैर जोड़ने के बाद उस टीटी ने उन्हें छोड़ दिया। तभी उन्हें लगा कि अब कम से कम घर आराम से पहुंच जाएंगे, मगर देर रात फिर से 2 लोग आए जो अपने आप को टीटी बता रहे थे, मगर उन लोगों ने टीटी वाले कपड़े नहीं पहने थे। वो दोनों हमारे पीछे बुरी तरह पड़ गए और लाख मिन्नतें करने के बाद भी वो नहीं माने और उन्होंने मेरे सामान को चलती ट्रेन से ही फेंकना शुरू कर दिया और बीच बचाव में उनसे मेरी हाथापाई हो गई, जिस वजह से उन दोनों ने मुझे ट्रेन से नीचे फेंक दिया। मैं नीचे गिरते ही बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मैं यहाँ था। इस पर मैंने उनसे पूछा, फिर आपके बच्चों का क्या हुआ? तो इस पर वो बोले, वो तो मेरे साथ ही हैं। फिर मैंने कहा, कहाँ हैं? तो इस पर उन्होंने कहा, वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं। मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मैंने देखा कि 2 बच्चे जिनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद है और उनकी आंखें पूरी तरह काली हैं, वो बड़े गुस्से में मेरी ओर देख रहे थे। ये देखकर मेरी सांसें एकदम से बैठ गईं और मेरे पांव थरथराने लगे। मैं वापस उस आदमी की ओर पलटा और पूछा, ये क्या हुआ इन्हें? कि तभी मेरी पीठ पर कुछ जोर से आकर लगा और मैं वहीं मुंह के बल गिर पड़ा। जब मैं होश में आया तो मैं गंभीर हालत में किसी हॉस्पिटल में था और डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची थी, मगर ये चमत्कार ही था कि मैं बच गया और ये जानलेवा घाव एक निशान बनकर मेरी पीठ पर हमेशा के लिए रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।